अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं अयूब अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपके सामने आते रहते हैं और आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलते रहता है और यही हमारा एक कहते हैं कि हमें जिससे बूस्ट मिलता है कि हम आपसे बात करें और जो मामलात जो आते हैं, आजकल का जो दौर चल रहा है जैसे कि कोविड-19 का जो दौर है, इस दौर में हम गुजर रहे हैं और हमारा 5th लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है दोस्तों, जिसमें कुछ शर्तें रखकर ढील बरती गई है और कुछ संस्थाओं को या कुछ स्थलों को या धार्मिक स्थानों को उनको छूट दी गई है और उनको स्टार्ट करने की कोशिश की गई है। ये एक हुकूमत की अच्छी कोशिश है, क्योंकि दोस्तों कब तक लॉकडाउन में रखेंगे और कब तक लॉकडाउन में लोग रहेंगे, क्योंकि ये हमारे अर्थव्यवस्था या हमारे जीडीपी पर बहुत उसका बुरा असर पड़ रहा है। ऑलरेडी हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे और बहुत ही बुरी इकोनॉमी से हम लोग गुजर रहे थे। उसमें ये कोविड-19 का एक बहुत बड़ा एक महामारी जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से पूरा बिजनेस इकोनॉमी हमारे ठप हो चुकी और हमारे हिंदुस्तान की जो जीडीपी का आज हाल है वो शायद ही कभी ऐसा हुआ था। सबसे ज़्यादा निचले दर पर हमारी जीडीपी चले गई है दोस्तों। ये बहुत ही फ़िक्र करने का मामला है। ये लम्हे फ़िक्रिया जिसको कहते हैं, ये है हमारे लिए, हमारे कौम के लिए और सारे हिंदुस्तानियों के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको बताऊं दोस्तों, और आप जानते हैं और अखबारों में और टीवी पे जो खबरें आती है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया में, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो सिर्फ गुनगान और क्या कहते हैं उसको, बस पॉलिश हुकूमत की वाहवाही करने के लिए लगा हुआ है और हकीकत से बहुत दूर है ये मीडिया। वाकई ये हमारा जो चौथा स्तंभ है, इसको तारीख़ कभी भी भुला नहीं पाएगी। हमारे आने वाली नस्लें इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि हकीकत जो है वो आज भी ये लोग नहीं बता रहे हैं। 12 करोड़ नौकरियां जा चुकी है लोगों की। आज ये हाल है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है वो कमाते हैं, हम अपना ईएमआई भरते हैं और उस तरह से अपने घर को चलाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम जिस हालत में पहुंच चुके हैं, पिछले 6 सालों से या 7 सालों से हमारे हिंदुस्तान की जो हालत हुई है वो ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। लेकिन खैर, फिर भी हमारे हुकूमत को तो सिर्फ वाहवाही लूटने की आदत पड़ी है। हमारे जो प्रधान सेवक जो है वो अलग अलग बातें करते हैं, तालियां पीटो, तालियां बजाओ और छिड़काव करो, फूलों का छिड़काव हो रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जिसमें हमारे योद्धा जो काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ भी फिक्र नहीं की जा रही है। डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे पुलिसकर्मी और दूसरे जवान जो काम कर रहे हैं। और आज ये मौका हमारे सामने आया हुआ है दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि मजदूर, प्रवासी मजदूर जिसे कहते हैं, ये प्रवासी मजदूर जिस तरह से चल रहा है रोडों पे, जिस तरह से चलते पैदल जाते अपने बाप को एक बेटी साइकिल पे लेके जा रही है दोस्तों, और उसको ये देखने की भी किसी को एक शर्म नहीं आती कि ये हालत कैसे हो चुकी है। ये हमारे मजदूर हैं जिन्होंने हमारे बिल्डिंगें, हमारे इकोनॉमी में योगदान दिया है, हमारे रोडों को बनाया है, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। जब ये मजदूर नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। आज ये मजदूर अपने अपने इलाके जो उनको दिलो जान से प्यारे थे वो छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ख़ास तौर से मुंबई धारावी एक ऐसी झोपड़पट्टी है जो कि मुंबई के बीचों बीच रहती है और मुंबई के बीचों बीच ये झोपड़पट्टी अपने आप में उसके एक अलग वैल्यू है दोस्तों। लोग कहते हैं कि झोपड़पट्टी है, लेकिन वहाँ पर आपको बताऊं मैं कि कम से कम 15,000 लघु उद्योग जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है। हर घर में एक छोटी सी फैक्ट्री है, हर घर में एक छोटी सी फैक्ट्री है। और वहाँ का जो इकोनॉमी रेट है, जो हिंदुस्तान के इकोनॉमी में उनका जो योगदान है, वो वाकई सोचने वाला मकाम है। वाकई उस पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि
आप तो जानते ही हैं कि इसके अंदर एक फिल्म भी बनी चुकी थी जिसमें हॉलीवुड स्टार ने भी काम किया था। ये धारावाहिक झोपड़पट्टी आज लोग जिसे दिलो चांद से चाहते हैं वो आज छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। 150 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस झोपड़पट्टी में, इस इलाके में जो आया वो वापस जाने की सोचा। जो आया उसने बड़ी मेहनत से वहाँ अपनी छोटी ही क्यों न जगह हो, 6x6 की अगर खोली भी है तो वो लेने के लिए वो तैयार हो गया और उसने वहाँ पर रहने की कोशिश की और वहाँ पर उसकी कमाई का जरिया बना। यही वो झोपड़पट्टी है जो हमारे हिंदुस्तान के लिए अलग अलग चीज़ें बनाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एरिया, जैसे कि रजिस्टर्ड 15,000 इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर है। आज उनके घरों में ताले लगे हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, वो घरों से छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस कदर मजबूर हो गए कि जो दिलो जान से चाहने की जो उनकी जो धरती थी, हालांकि वो जहाँ से आते थे, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ के लोग आकर बसे और उन्होंने वहाँ पर एक अपनी दुनिया बनाई, जिसको कहेंगे कि एक इंडस्ट्रियल एरिया। इस इंडस्ट्रियल एरिया में लोग किस तरह से अपनी कमाई करते हैं, जहाँ पर मजदूर वर्ग भी है, जहाँ पर बहुत सी जो गाड़ियाँ हैं आप देखेंगे कि खड़ी है और गाड़ियों के ऊपर परत जमी है, बहुत धूल की परत जमी हुई है दोस्तों, और अपनी जगह छोड़ कर जाने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं क्योंकि हालात इस तरह हो गए हैं। इस तरह से हालात पैदा कैसे हुए, इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए था, ये हमने प्लान नहीं किया, हमारे हुकूमत ने ये सोचा नहीं। अगर वाकई ये पहले सोचा जाता कि इन मज़दूरों को सेफली अपने घरों तक पहुंचाए या सेफली उनको किसी जगह पर रखे, उसके बाद हम लोग लॉकडाउन का सोचे तो शायद कुछ मंजर और होता। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो यही होता है, रात के 12 बजे ऐलान होता है नोटबंदी, कभी भी उठ के ऐलान होता है जनता कर्फ्यू, फिर कभी भी ऐलान होता है कि बस लॉकडाउन। इतने बड़े देश को चलाने के लिए वाकई बहुत ही अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और उस प्लानिंग के साथ अगर हम चले दोस्तों तो वाकई हमारा ये देश, जिसके अंदर बहुत सी ऊर्जा है, जिसके अंदर काम करने की क्षमता है और जो एक अपने इस खंड में जिसकी इम्पोर्टेंस है वो किसी और देश की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। जिस तरह से ये धारावी की जो झोपड़पट्टी मैंने आपको कहा कि आज लोग वहाँ पर अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह से आज ये हालात से वो लोग गुज़र रहे हैं। अब क्या होगा जब हमें मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी और जब हम काम शुरू करेंगे तो उस वक्त ये मज़दूर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और ये हमारे इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी में और एक जो है बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। हम और भी हमारी इकोनॉमी में बहुत नीचे तक जा सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन हम कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि हम सब अच्छे से हिल मिल के रहे और सेफ रहे और अपने आप को संभालें। दोस्तों, हमारा आम मीडिया, हमारे अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हो तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हम बहुत ही जल्द दूसरे प्रोग्राम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिसमें ख़ास तौर से एक जो प्रोग्राम है जिसका नाम है लम्हे फ़िक्रिया। हमें फ़िक्र करने की जो ज़रूरत है, ये लम्हे फ़िक्रिया है जो हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।